दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के नागबेरन तरसर के जंगलों में आज शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक संक्षिप्त मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकियों के होने की आशंका के चलते क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए दोनों आतंकवादियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीमों ने जम्मू कश्मीर में करीब 14 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। दलबल के साथ कश्मीर के शोपियां, अनंतनाग, बनिहाल, जम्मू के सुंजवा आदि इलाकों में पहुंची टीम ने घरों, कार्यालयों आदि में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि ये छापेमारी 2 मामलों में की गई है। जम्मू में गत 27 जून को जो सुरक्षा बलों ने 5 किलो आईडी बरामद की थी और कुंजवानी इलाके से लश्कर-ए-मुस्तफा के शीर्ष आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक को गिरफ्तार किया था, उसी सिलसिले में ये जांच चल रही है। प्रदेश में कोरोना के मामले कुछ जिलों में बढ़े हैं। डोडा जिले में अन्य जिलों की तुलना में अधिक मामले आ रहे हैं, वहीं श्रीनगर में अब भी अधिक मामले आ रहे हैं। शुक्रवार को आए 137 मामलों में 40 मामले इन 2 जिलों में ही मिले हैं। वहीं एकमात्र मरीज की मौत भी जीएमसी डोडा में हुई है। अच्छी बात यह है कि 109 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 3,15,795 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार शुक्रवार को आए 137 नए मामलों में से 58 जम्मू संभाग और 69 कश्मीर संभाग के हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू से ग्रीन जे&के ड्राइव 2021 शुरू की। इस वर्ष इसके तहत पूरे जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। उपराज्यपाल ने आईआईटी कैंपस में एक पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। ग्रीन जे&के ड्राइव राष्ट्रीय वन नीति 1988 और जे&के वन नीति 2011 के अनुरूप है। इसके तहत वनों के भीतर और बाहर पड़ी भूमि पर पौधे लगाना है। देश में लगातार नए मामले 40,000 से ऊपर ही दर्ज किए जा रहे हैं। देश में फिलहाल दूसरी लहर ही पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों पहले कोरोना के नए मामले 29,000 की लाइन में पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद फिर मामले 40,000 से ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 41,649 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 37,291 लोग कोरोना से रिकवरी भी किए हैं। साथ ही पिछले घंटों में 593 मौतें भी दर्ज की गई हैं। यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि पूरे देश में सामने आ रहे कुल मामलों के आधे केवल केरल राज्य से ही दर्ज हो रहे हैं। सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वीरवार रात को 3 जगह पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सेना, बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त दल ने सीमा से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने गुज्जरों के डेरों की भी तलाशी ली। सांबा के एसएसपी राजेश शर्मा ने बताया कि पिछले कई दिनों से ड्रोन वाली हरकत पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। इसको हम हल्के में नहीं लेंगे। पूरे इलाके को अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है। रामबन के मिहाड़ इलाके में गत सोमवार को चिनाब में कार सहित गिरकर लापता हुए 4 लोगों में से आरपीएफ के इंस्पेक्टर राकेश कुमार भगत की पत्नी आशा का शव वीरवार रात उधमपुर जिले के पंचेरी के दमनोत स्थित हडोक में चिनाब से बरामद कर लिया गया। ये क्षेत्र रियासी जिले की सीमा से सटा हुआ है। शुक्रवार सुबह रियासी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद आशा का शव परिजनों को सौंप दिया गया। शाम को जम्मू में आशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं अब राकेश व उनके 2 बेटों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन की आए दिन होने वाली कमी के बावजूद 45 साल से अधिक आयु वर्ग में टीकाकरण करवाने वालों में उत्साह है। इस आयु वर्ग में अब लगभग 100% लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। अब करीब आधा फीसद लोग ही बचे हैं जिन्होंने अभी एक भी डोज नहीं ली है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को 45 साल से अधिक आयु वर्ग में 53,368 लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है। इसे मिलाकर अभी तक इस आयु वर्ग में 99.44% लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की सिविल मिलिट्री लाइजेंस विंग के पुलिस महानिदेशक नवीन अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें विदाई दी गई। शुक्रवार को आयोजित विदाई समारोह में नवीन अग्रवाल ने कहा कि अपने इतने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्हें सभी साथियों से खूब सहयोग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा होने पर उन्हें गर्व है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को पूर्ण रूप से विकास होते देखा है।
कोरोना महामारी के कारण बच्चे लंबे समय से स्कूलों से दूर हैं। उनकी जिंदगी घर की चार दीवारी व मोबाइल स्क्रीन तक सिमट गई है। तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए दूसरी डोज देने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे बच्चों के लिए टीका जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है। ट्रायल के दौरान पहले किशोरों को टीका देकर सुरक्षा का आकलन किया गया था। इसके बाद 6 से 12 साल की आयु के बच्चों और अंत में 2 से 6 साल के बच्चों को टीका दिया गया। गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों को दूसरी डोज दी गई। इसके बाद ट्रायल का काम पूरा हो गया है। ट्रायल के दौरान बच्चों को टीके का प्रभाव भी देखा जा रहा है।